फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रेडी फेज़बियर पिज्जा नामक एक परित्यक्त स्थान पर ले जाया जाता है। यह एक समय एक सफल मनोरंजन केंद्र था, लेकिन एक अज्ञात घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया है। फिर हमें अंदर ले जाया जाता है, जहां गार्ड एक अदृश्य इकाई से बचने की कोशिश कर रहा है। वो बेताबी से एक एयर वेंट खोलता है और रेंगते हुए अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचने वाला होता है, उसे पकड़ लिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। जब वह जागता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उसके चेहरे पर धारदार ब्लेड लगे हुए हैं। गार्ड मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद हमारा परिचय हमारे नायक माइक से होता है, जो एक आलसी और अंतर्मुखी व्यक्ति है। वो एक शॉपिंग मॉल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। एक दिन जब वो एक आदमी को एक लड़के को खींचकर ले जाने की कोशिश करते हुए देखता है, तो उसे लगता है कि अपहरण हो रहा है। इस प्रकार वो उस आदमी से निपटता है। वो आदमी उसे पीटना शुरू कर देता है। कठिन परीक्षा के बाद माइक एक सुपरहीरो की तरह महसूस करता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि जिस आदमी को उसने पीटा था वो वास्तव में लड़के का पिता है। इसके फलस्वरूप उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगले दृश्य में वो नई नौकरी की तलाश में अपने परामर्शदाता स्टीव के कार्यालय में जाता है। हालांकि उत्तरार्ध में उल्लेख किया गया है कि उसके खराब प्रतिनिधि के कारण उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वो जिसके भी पास जाता है अनावश्यक हंगामा खड़ा कर देता है। अब उसके पास पुलिस स्टेशन जाना ही एकमात्र विकल्प है। उसके पास एकमात्र विकल्प फ्रेडीज पिज़्ज़ेरिया में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना है। माइक वास्तव में नौकरी में रुचि रखता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह रात की पाली है तो उसने मना कर दिया। बाद में वो घर पहुंचता है और अपनी छोटी बहन एबी का स्वागत करता है। यही कारण है कि उन्होंने रात की पाली से इनकार कर दिया। हमें ये भी पता चला कि दिन के दौरान मैक्स नाम की एक आया उसकी देखभाल करती है। इसके बाद माइक नींद की गोली लेता है और सो जाता है। कुछ ही समय बाद वह सपने देखना शुरू कर देता है। उस रात काम पर माइक एक बार फिर नींद की गोली लेता है और सो जाता है। इस बार वो लड़कों में से एक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो जानना चाहता है कि वे कौन है। हालांकि लड़का अचानक समुद्री डाकू हुक से अपना हाथ खरोंचता है, जिसके कारण वो स्वप्न से जाग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जांच करने पर उसे बाहर वेनेसा नाम की एक स्थानीय पुलिसकर्मी दिखाई देती है। वो उसके हाथ पर एक घाव देखती है और इसके बारे में पूछती है। माइक ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसके सपने का घाव किसी तरह वास्तविक जीवन में स्थानांतरित हो गया है। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं और वेनेसा कहती है कि यह जगह उनके दिल के बहुत करीब है। अपने बचपन के दिनों में वो अक्सर फ्रेडी फेज़बियर के पिज्जा पर जाती थी। हालांकि 5 बच्चों के अचानक लापता हो जाने के बाद इस जगह को बंद कर दिया गया। इसके बाद वह माइक को एंटरटेनमेंट रूम में ले जाती है और बिजली चालू कर देता है। इसके कारण इंसानों की तरह दिखने वाली कई रोबोटिक गुड़िया जीवित हो जाती हैं और नृत्य करना शुरू कर देती हैं। माइक उनसे थोड़ा घबरा गया है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं करता है। सुबह दोनों घर के लिए निकल पड़े। इसका फायदा उठाकर जेफ और उसके गुंडे कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अचानक एनिमेट्रॉनिक्स जीवंत हो उठता है और एक एक करके गुंडों को मारना शुरू करे। जेफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 1 घंटा बीत जाता है और जब वे नहीं लौटते, मैक्स ने उनकी तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसकी मुलाकात फ्रेडी नाम के एक एनिमेट्रॉनिक्स से होती है। वो किसी बच्चे की तरह बात करते नजर आ रहे हैं। उत्सुक होकर मैक्स ने उस पर बेहतर नजर डालने का फैसला किया, लेकिन फ्रेडी अचानक जीवित हो उठता है और उसे खत्म कर देता है। बाद में जब माइक घर पर आराम कर रहा था, वेनेसा बाहर आती है और उसे चोरी की सूचना देती है। वो नींद की गोलियों की एक बोतल लाती है और पूछता है कि वो उन्हें क्यों लेता है। जवाब में माइक ने उसके साथ पूरी सच्चाई साझा करने का फैसला किया। उसने खुलासा किया कि कई साल पहले उसके भाई गैरेट का एक अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। उनके माता पिता की भी जल्द ही एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इससे उसे अपनी छोटी बहन एबी की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि माइक इस सदमे से कुछ हद तक ठीक हो गया है, फिर भी वो अपहरणकर्ता को ढूंढने के लिए बेताब है। हर रात वो नींद की गोलियां लेता है और कोई महत्वपूर्ण सुराग पाने की उम्मीद में उस भयावह दिन के बारे में सपने देखता है। माइक का दावा है कि फ्रेडी फेज़बियर पिज्जा में उनके हालिया सपने अधिक विस्तृत रहे हैं और वो करीब आ रहा है। ये सब सुनकर वेनेसा को एहसास होता है कि वो निर्दोष है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ देती है।